नॉर्दर्न इजराइल में लगातार हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं तो नेतन्याहू एक ऐसा शैतानी प्लान बना रहा है जो दुनिया के इतिहास में बेहद काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और इन सबके बीच आईसीजे में वो केस स्वीकार कर लिया गया है। उस केस की सुनवाई शुरू होने वाली है जिसमें साउथ अफ्रीका और बाकी मुल्कों ने यह सवाल पूछा है कि फलस्तीनियों के ऊपर जो इतने लंबे वक्त से इजराइल ने कब्जा बना के रखा है वो कानूनी है या गैर कानूनी। ये और भी बहुत सारी डिटेल्स लेके हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। लेकिन जैसा हम करते हैं शुरुआत एक पॉजिटिव न्यूज से। अमेरिका में एक शहर है बॉर्नेमाउथ। ये शहर नदी के किनारे है, समंदर के किनारे है, तो बीच है बहुत लंबा। परसों एक बिल्कुल अलग नजारा वहां पर देखने को मिला जब 12,500 गजा में शहीद हुए 12,500 बच्चों की मेमोरी में वहां बच्चों के 12,500 कपड़े एक लाइन से लगा दिए गए और उसके वीडियो, इसके फोटोग्राफ्स पूरी दुनिया में वायरल हुए। यह दीगर बात है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मरने वाले, शहीद हुए बच्चों की संख्या बढ़ के 12,500 से ज्यादा 14,000 या 14,000 भी क्रॉस कर चुकी है। और इसके बावजूद वहां कहर लगातार जारी है जो सारी दुनिया देख रही है। ढेर सारे जो बच्चे हैं वहां पर, जो लोग रह रहे हैं, उनकी परेशानियों, उनके दिक्कतों के जाने कितने वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूं, जाने कितने वीडियो, जाने कितने फोटोग्राफ, जाने कितनी रिपोर्ट्स इंटरनेट पे फैली हुई हैं। सबको दिख रही हैं। अगर किसी को नहीं दिख रही हैं तो वो सिर्फ उन हुक्मरानों को नहीं दिख रही हैं जिनकी आंखें इजराइल के यहूदियों के पैसे से शायद चुंधिया गई हैं, या फिर जिनके अंदर का इंसान बहुत पहले मर चुका है। यही तो वजह है कि अमेरिका की सेनेट में बहस चल रही है कि इजराइल को पैसे दिए जाएं कि ना दिए जाएं। हालत यह है कि उसी अमेरिका में लगातार, मैंने आपको बताया, लगातार एहतिजाज हो रहा है। लगातार हिलेरी क्लिंटन गई भाषण देने, वहां पर विरोध हुआ। कमला हैरिस जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं वो गई भाषण देने, वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ। ब्लिंकन कल लौट के आया, उसका जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद वहां बहस चल रही है कि इजराइल को पैसे दिए जाएं कि ना दिए जाएं। बाइडेन कह रहा है कि इजराइल को पैसे दिए जाएंगे लेकिन शर्त के साथ दिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर उसको यह रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि वहां पर इंटरनेशनल जो लॉ है उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, या उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो पैसे अब दिए जाएंगे वो इस शर्त के साथ दिए जाएंगे। मेरा सीधा सवाल इन हुक्मरानों से यह है कि वहां जो कुछ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको क्या बर्बाद और तबाह गजा की तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही? हम तो जा नहीं सकते वहां पर, हमको इजराइल जाने नहीं देगा, लेकिन जो वहां जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही। और ये ब्लिंकन जो बार बार जाता है, अरबिया जाता है, मिस्र जाता है, इजिप्ट जाता है, फिर इजराइल में जाकर लौट जाता है। जरा एक बार खुद गजा चला जाए। वो तो जा सकता है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, उसको तो इजराइल पूरी सुरक्षा भी देगा। तो एक बार गजा चला जाए, नॉर्थ से लेके साउथ चला जाए, साउथ से लेके रफा चला जाए, खुद जाके देख ले कि वहां पे जिस तरह की तबाही बर्बादी हुई है वो इंटरनेशनल क्राइम है कि नहीं है। इजराइल से रिपोर्ट पाने का क्या मतलब है? आप इजराइल से रिपोर्ट मांग रहे हैं और इजराइल के कहने पर बिना किसी सबूत के आपने यूएनआरडब्ल्यूए के वो पैसे रोक दिए जिससे फलस्तीनी बच्चों को खाना मिलता था, जिससे फलस्तीनी स्कूल चलते थे, जिससे फलस्तीनी अस्पताल चलते थे। अब आपके अपने अखबार, आपके अपने चैनल कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपने पैसे रोके हुए हैं। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए नाटक हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है, जो नई पीढ़ी है वो फलस्तीन को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल है। बाइडेन के समझ में आ रहा है कि अगर अब अपनी जो मदद है वो सीधी सीधी और खुली ऐसे ही जारी रखी गई तो गद्दी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। आप सोचिए, इंग्लैंड में बैठकर ऋषि सुनक, दुर्भाग्य से हमारे हिंदुस्तान में वो पैदा हुआ था, वो इंग्लैंड में बैठ के नियम बनाता है कि जो लोग एहतिजाज में जाते हैं, जो लोग विरोध में जाते हैं, फलस्तीन के समर्थन में जाते हैं, वो लोग मास्क नहीं लगा सकते ताकि उनकी सही सही पहचान हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फलस्तीन में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर कुछ नहीं, लेकिन उसकी कोई मुखालिफत करे तो उसको गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रहा है ऋषि सुनक। फलस्तीन के केवल आंकड़े अगर आप देख लीजिए कि क्या वहां बर्बादियां हुई हैं,
447 मसाजिद को वहां पे बर्बाद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। 3 पुराने चर्चों को खत्म कर दिया गया है। 83 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स वहां पे जमींदोज कर दिए गए हैं और 328 स्कूल्स को बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। 66,000 टन जो है, यानी 66,000 टन केवल एक्सप्लोसिव वहां पे गिराए गए हैं, बारूद और बम वहां पे गिराया गया है। यह सारा कुछ दुनिया के हुक्मरान को दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई देता है तो इनको रातों को नींद कैसे आती है। सबसे बड़ा दर्द तो इस बात का है कि अरब के हुक्मरान को भी यह साफ साफ दिखाई नहीं देता। बातें चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन कुछ करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। आज कैरो में बैठे होंगे सारे अरब मुल्कों के विदेश मंत्री और डिप्लोमैट्स, ये तय करने के लिए कि गजा के साथ क्या किया जाए, गजा में क्या किया जाए। लेकिन ऐसी बैठकें, ऐसी मीटिंग्स तो हमने तमाम देखी हैं, इनका कोई नतीजा आते हुए नहीं देखा है। कल बाइडेन ने एक टीवी पर बयान दिया और उस बयान में वो कहता है कि सीसी ने, जो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर है सीसी, हालांकि वो नाम गलत ले गया, वो इजिप्ट की जगह मैक्सिको कह गया। उसका वैसे भी ये कहा ही जा रहा है कि उसकी मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही। खैर, उसने ये कहा कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं सीसी, उन्होंने रास्ता रोका हुआ है जिसकी वजह से सामान वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। मैं इजराइल से कह सकता हूं, बीबी नेतन्याहू से कह सकता हूं वो अपना रास्ता खोल दे, लेकिन सीसी ने अपना रास्ता बंद किया हुआ है। सीसी बहुत पहले कह चुका है कि हमने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि उसने यह भी कहा था कि रफा पर अगर हमला होता है तो युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन क्या भरोसा, सीसी का भरोसा आप क्या कर सकते हैं। खबर यह आ रही है कि जहां एक तरफ फलस्तीनी बच्चे भूख से परेशान हैं, कई बच्चे भूख से मारे जा चुके हैं, वहां अनाज नहीं पहुंच पा रहा, वहां राहत नहीं पहुंच पा रही, वहीं सीसी चुपचाप इजराइल में खाने का सामान और बाकी सारा कुछ पहुंचा रहा है। यह है अरब लीडर्स। अपने अरब लोग वहां पर मर रहे हैं बगल में, लेकिन खाना पहुंचाया जा रहा है, सामान पहुंचाया जा रहा है इजराइल को, ताकि यह तिजारती रिश्ता बना रहे। यह तो आप जानते ही हैं कि हूथी लगातार हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेड सी से जहाजों का गुजरना मुश्किल हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी सारे मुल्क कैसे जमीन का रास्ता दे रहे हैं कि इजराइल का सामान वहां पर पहुंच सके। तो इजराइल के लिए रास्ता खोलने को सब तैयार हैं, इजराइल से तिजारत करने को सब तैयार है, लेकिन फलस्तीनी लोग, गजा पट्टी के लोग जो वहां पर तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी मदद को लेकर जबानी जमा खर्च के अलावा और कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब कह रहा है कि रफा के अंदर भी हमले होंगे। आपने पहले नॉर्थ से कहा गजा वालों को कि यह जगह खाली कर दो, वहां से वो निकले, साउथ पहुंचे, साउथ से आपने कहा खाली कर दो। अब साउथ से निकलकर वो रफा में पहुंचे हैं, जहां 25 लाख के आसपास लोग हैं, टेंट ही टेंट पड़े हुए हैं, सड़कों तक पर टेंट पड़े हुए हैं। अब उनसे कह रहे हैं ये वाली जगह खाली कर दो, हम यहां पर भी हमला करेंगे। अब आप बताइए वो कहां जाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा रफा बॉर्डर है, जो आप जानते हैं, मैं पहले आपको दिखा चुका हूं कि पूरी तरह से सील किया जा चुका है, जहां से वो आगे नहीं जा सकते। यानी सीधा सा प्लान है कि उनके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है, उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। अमेरिका कह रहा है कि यह बड़ा खतरनाक होगा, बाइडेन खुद कह रहा है यह बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन इस शैतानी हरकत से बेंजामिन नेतन्याहू को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इस पर कोई बात नहीं हो रही। नेतन्याहू तो यह जानता है कि भले वो मना कर चुका है ट्रूस के लिए, समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए, वो मना कर चुका है जो प्रस्ताव हमास की तरफ से आया था, लेकिन आज नहीं कल सीज फायर तो उसको करना पड़ेगा। प्रेशर हर तरफ से पड़ रहा है, इकॉनमी की हालत बुरी है। अभी मूडी की तरफ से, मूडी जो दुनिया भर में इकॉनमी को रेटिंग देती है, मूडी की तरफ से रेटिंग आई और उस रेटिंग में इजराइल की जो रेटिंग है वो गिरा दी गई और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया गया, जिसको लेकर इजराइल के अंदर बवाल मचा हुआ है। जो नेतन्याहू के विरोधी नेता हैं वो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है। तो एक तरफ इकॉनमी तबाह हो रही है, दूसरी तरफ नए नए केसेज रोज इंटरनेशनल कोर्ट में हो रहे हैं।
पहले तो इजराइल ने इस जंग में जो कुछ किया है उसको लेके साउथ अफ्रीका ने केस किया था, आप जानते हैं, जिसमें इंटरिम फैसला आया और जेनोसाइड की बात की गई। अब एक नया केस आईसीजे में साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों ने किया है, और वो ये है कि इतने लंबे समय से उसने फलस्तीन पे जो कब्जा बनाया हुआ है, फलस्तीनियों को अपने घर से निकाला है, फलस्तीनियों को तबाह बर्बाद किया है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया है, उनकी जगहों पर कब्जा किया है, उनके घरों पर कब्जा किया है, वो इल्लीगल है। इस बात के लिए आईसीजे में एक नया केस हुआ है जिसको आईसीजे ने एक्सेप्ट कर लिया है। अमेरिका लगातार कह ही रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कल पुर्तगाल की संसद में यह प्रस्ताव पास हो गया कि फलस्तीन को एक अलग मुल्क की मान्यता दी जाएगी। अपने आप में एक ये बड़ी खबर है कि पुर्तगाल में फलस्तीन को एक अलग मुल्क की बाकायदा मान्यता दी जाएगी। इधर सऊदी अरबिया ने कह ही दिया, इंग्लैंड से, अमेरिका से बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जब तक फलस्तीन को एक नया आजाद देश नहीं बनाया जाता है जिसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम होगी, तब तक हम किसी तरह का कोई राब्ता कायम नहीं करेंगे इजराइल के साथ। तो नेतन्याहू जानता है कि यह जंग वो हार चुका है। नेतन्याहू को यह पता है कि फलस्तीन को आजाद मुल्क बनना है। नेतन्याहू यह भी जानता है कि जिस दिन यह जंग खत्म होगी उस दिन उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पूरे इजराइल में उसके खिलाफ एक माहौल है, और इजराइल नहीं, दुनिया के इतिहास में उसको इजराइल के सबसे बर्बाद, सबसे खराब, सबसे घटिया प्रधानमंत्री के बारे में जाना जाएगा, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था भी तबाह कर दी और वहां के समाज को भी तबाह कर दिया, नफरतियों के समाज में बदल दिया। बाइडेन कह रहा है कि इजराइल की तरफ से रास्ता खुला हुआ है। बाइडेन यह नहीं बता रहा है कि इजराइल के लोग वहां पर टेंट बना के पड़े हुए हैं और दिन रात वहां पर विरोध कर रहे हैं कि फलस्तीनियों को राहत का सामान न पहुंचाया जा सके। यह नफरती समाज नेतन्याहू और उसके जैसे लोगों ने इजराइल में बनाया है, यह नफरत वहां पैदा की है। दर्द यह होता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह का नफरती समाज बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बिडेन को यह सब दिखाई नहीं देता है। बाइडेन इस पर बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि इजिप्ट ने रास्ता बंद करके देखा है। अरे एक बार ब्लिंकन को भेज दो, देख ले किसने रास्ता बंद किया है, किसने रास्ता खोला है। जिसने बंद किया है उसका रास्ता खुलवा दे। जो प्रतिरोध कर रहे हैं वहां खड़े होकर लगातार ट्रकों को जाने से रोक रहे हैं, और जिस तरह इजराइल के सैनिक ट्रकों के ऊपर बम बरसा रहे हैं, उसको रुकवा दो, सामान अपने आप पहुंच जाएगा। और उससे बड़ा सवाल यह है कि रफा में जो लोग फंसे हुए हैं, सारा पूरा नॉर्थ साउथ सब छोड़ के रफा में आ गए, और 2.5 मिलियन लोग वहां पे हैं इस समय, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी सेंटर बन गया है रफा। वहां से अगर आप लोगों को निकालने की बात कर रहे हो तो फिर और क्या कहा जाए। अब तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इजराइल का पुराना प्लान था कि सिनाई का जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है उसमें बसा दिया जाए इन लोगों को, लेकिन सिनाई पर वो कब्जा करना चाहता जरूर था, कर तो नहीं पाया। सिनाई है मिस्र के पास, मिस्र का जो पूरा बॉर्डर है, इजिप्ट का जो पूरा बॉर्डर है वो बंद है, तो वो सिनाई में भी नहीं जा सकते। तो जाहिर है वो पिंजरे में कैद ऐसे लोगों की तरह हो गए हैं जिनके ऊपर इजराइल कभी भी बम बरसा सकता है, और बम बरसाना शुरू हो चुका है। बाइडेन को यह दिखाई नहीं देता कि इजराइल के सैनिक किस तरह का व्यवहार करते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, मीडिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह वीडियो जो इस समय आप देख पा रहे होंगे, एक महिला पत्रकार रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, एंकर है, वो रिपोर्ट करने की कोशिश फील्ड से कर रही है, और उसके अगल बगल जो इजरायली सैनिक हैं उसको लगातार परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बोलने से रोक रहे हैं। ये वीडियो जो सारी दुनिया देख पा रही है, ये बाइडेन नहीं देख पा रहा है। बाइडेन वो वीडियो नहीं देख पा रहा है जिसमें घर तबाह हो गए हैं और एक छोटा सा बच्चा उसमें से अपने सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन ये नहीं देख पा रहा है कि आईडीएफ के सैनिक खुद ऐसी चीजें पोस्ट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ का साफ साफ उल्लंघन है। और तमाम सारी बातें करने वाला बाइडेन इजराइल से यह नहीं कह पा रहा है कि रफा में जो कुछ तुम कर रहे हो वो सीधे सीधे नरसंहार है, एथनिक क्लिंजिंग है। ऐसे लोग जो कहीं नहीं जा सकते हैं, ना साउथ जा सकते हैं, ना नॉर्थ जा सकते हैं, जिनका सब कुछ छीना जा चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके साथ इजराइल ऐसा सलूक कर रहा है, उनसे कह रहा है ये जगह खाली कर दो। खाली करके जाए कहां? समंदर में कूद जाए? कौन सी जगह है जहां वो जा सकते हैं? क्या पूरी दुनिया को यह दिखाई नहीं दे रहा? क्या फ्रांस को, अमेरिका को, जर्मनी को, जो इजराइल के सेल्फ डिफेंस के राइट की बात करते हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस,
उनसे मैं पूछता हूं कि क्या रफा के ये नागरिक जो हैं, ये फलस्तीनी जो हैं, ये जो गजा के रहने वाले लोग हैं, इनको सेल्फ डिफेंस का कोई हक है कि नहीं? खुद अमेरिका कह रहा है कि इतनी लंबी जंग के बाद भी नुकसान जरूर पहुंचाया है इजराइल ने हमास को, तो हमास ने भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमास को खत्म करने के कहीं आसपास भी नहीं है इजराइल। यह अमेरिका की अपनी जो इंटेलिजेंसियां हैं वो कह रही हैं। अमेरिका का अपना इंटेलिजेंस कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को जीत नहीं सकता, इस जंग में हमास को हरा नहीं सकता और ना ही हमास को खत्म कर सकता है। तो क्या उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का लक्ष्य हमास को खत्म करना नहीं है? बेंजामिन नेतन्याहू का लक्ष्य पूरी की पूरी गजा पट्टी को तबाह कर देना है, ताकि वहां के नागरिक कैसे भी वहां से निकल के चले जाएं और वहां पर वो अपनी अवैध बस्तियां, अवैध सेटलर्स को बसा सके। सारे मुल्क कह तो जरूर रहे हैं कि वहां पे अवैध सेटलर्स को नहीं बसाया जाना चाहिए, इंडिया ने भी उसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन आज जब चीजें इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि वहां के नागरिकों का जिंदा रहना भी मुश्किल है, तो ये सारे के सारे मुल्क खामोश क्यों हैं? मैं मीडिया की तो बात ही नहीं करता, चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, चाहे फिर दुनिया का गोदी मीडिया हो, वो तो बोल ही नहीं सकता। उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है कि वो इजराइल से सवाल पूछ सके। वो तो फलस्तीनियों के ही खोट निकालता रहेगा। वो हमास को दिन रात आतंकवादी बोलेगा, लेकिन इजराइल की आतंकवादी कार्रवाइयों पर चुप हो जाएगा। लेकिन ये जो बाइडेन है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको दिखाई नहीं देता, इसको समझ में नहीं आता। और जो अरब मुल्क हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, ये तमाम मुल्क हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोलते? ईरान लगातार बोल रहा है, हिजबुल्लाह से लगातार लंबी लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह ने फिर से काफी सारे रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हूथी उधर बेहद कमजोर होने के बावजूद लगातार लड़ रहा है, वहां पर लगातार जहाजों को रोक रहा है। आज भी यमन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 10 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हैं। इराक ने बहुत साफ साफ कह दिया कि अमेरिका जो ये सारा कुछ कर रहा है, इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका को न केवल इराक छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इजराइल को भी पछताना पड़ेगा, उसकी भी बड़ी हार होगी। ये सारे गरीब मुल्क बोल सकते हैं, लेकिन ये बादशाह, ये सुल्तान, ये अमीर, जिनके पास अकूत दौलत है, जो अमेरिका के दोस्त खुद को कहते हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे। सीज फायर के लिए लगे हुए हैं। सीज फायर जानबूझ के नेतन्याहू टाल रहा है, ताकि सीज फायर होने से पहले गजा को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। क्या यह सारा कुछ इन लोगों को दिखाई नहीं देता है? अगर रफा में जो तबाही प्लान की है नेतन्याहू ने, अगर वो कर जाता है, तो यह सबसे बड़ी शर्म की बात है उन अरब मुल्कों के लिए जो बड़े शान से खुद को अरब कहते हैं। अरे तुम अपने अरब मुल्क, अपने अरब भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, दुनिया के मुसलमानों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए क्या करोगे? और बाइडेन जैसे लोगों के लिए भी यह उतने ही शर्म की बात होगी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। फलस्तीन में यह टेस्ट होना है कि पश्चिम की इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है। जब पुतिन कहता है कि अमेरिका को कोई राष्ट्रपति नहीं चलाता, अमेरिका को कोई पॉलिटिकल लोग नहीं चलाते, अमेरिका को CIA और इस तरह की एजेंसियां चलाती हैं, तो वो शायद सही कह रहा है। यूक्रेन से रशिया का युद्ध हुआ, पूरा यूरोप जाके यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। यूक्रेन में तबाही हुई, रशिया को हर जगह से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज जब फलस्तीन में उसकी कई गुना तबाही इजराइल कर रहा है, तो आखिर खामोश क्यों बैठा हुआ है अमेरिका? CIA के हेड जा रहे हैं कैरो, वहां पर मीटिंग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कैरो में अरब मुल्कों के सारे विदेश मंत्री और डिप्लोमेट्स इकट्ठा हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे। यह सारा कुछ ठीक बात है। इजराइल के भी डिप्लोमेट्स गए हैं, वो भी मीटिंग करेंगे, सीज फायर की बात होगी, ये सब ठीक है। सीज फायर का समर्थन तो सब कर ही रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं सीज फायर होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर के पहले अगर नेतन्याहू रफा में वैसी ही बमबारी करता है और वहां हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, तो इन लाशों का बोझ किसके कंधों पर होगा? सवाल आज ये है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, आप भी उम्मीद ही कर सकते हैं, हम जहां बैठे हैं, कि अमेरिका जबानी जमा खर्च से आगे बढ़ेगा, अरब मुल्क जबानी जमा खर्च से आगे बढ़ेंगे और रफा की चूहेदानी में, रफा के पिंजरे में जो फलस्तीनी फंसे हुए हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत की कोशिश करेंगे।
हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है तो इंसानियत के इतिहास में ये बेहद काले लफ्जों में लिखी जाएगी और ये कहा जाएगा कि खुद को सभ्य कहने वाली दुनिया, खुद को डेमोक्रेटिक कहने वाली दुनिया लाखों फलस्तीनियों के चुपचाप मारे जाने पर खामोश रही, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हम तो सहाफी हैं, हम राइटर हैं, हम यहां बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। फैसला तो इन मुल्कों को ही लेना है, फैसला तो इन हुक्मरानों को ही लेना है। उस फैसले का इंतजार करेंगे और अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। हां, वो अपील जो मैं बार बार करता हूं, वो अपील करना जरूरी है। जिस तरह से हमारी आवाज लगातार दबाई जा रही है, हमारे वीडियोज शैडो बैन किए जा रहे हैं, हमारे वीडियोज ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लगातार काम कर पाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप हमारे साथ आएं, हमारी ताकत बने, हमें सपोर्ट करें। अगर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं तो हम, मेरे बगल में जो QR कोड चल रहा है उसको स्कैन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप हमें ताकत देंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।